मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फंक्शंस। फंक्शन हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, तो वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप 12th का यह चैप्टर अच्छे से समझ सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फंक्शन को, पहले इसके डेफिनेशन से। यहाँ लिखे हुए हैं कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए एंड बी क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कोई ना कोई उसमें एलिमेंट है। Then a rule f which associates to each element x belongs to a unique element denoted by fx of b। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? a rule f मतलब यह f एक कोई रूल है जो a के एलिमेंट को b के एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है, जो सेट a के एलिमेंट के को b के एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है। और उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? fx से। उस रूल को fx से डिनोट करते हैं और इसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं फ्रॉम a टू b एंड रिटन एज फंक्शन f a टू b। फंक्शन f a टू b। अब इसमें fx जो होता है वो आपका इमेज कहलाता है, इमेज ऑफ x कहलाता है, एंड x जो होता है प्री इमेज ऑफ fx कहलाता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट a है जिसमें एलिमेंट आपका दिया है 1 2 3, और एक सेट B है, इसमें एलिमेंट दिया है आपके पास 1 8 27 81, ये आपका इस तरह से दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ये एरो डायग्राम द्वारा इसको समझते हैं। A है और ये दूसरा सेट B है, इसमें एलिमेंट आपका है 1 2 3 और इसका एलिमेंट है 1 8 27 81। और हम लोग क्या करते हैं, इस ऐसे ए के एलिमेंट के साथ बी को एसोसिएट करते हैं किसी रो, यहाँ पे कोई रूल है एफ उसके द्वारा। तो वो रूल है क्या? चलिए यहाँ समझते हैं। हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ है ए टू बी, फंक्शन एफ है ए टू बी, और वो किस तरह से वेरीफाई है? तो एफ एक्स बराबर, कैसे डिफाइंड है? तो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, एंड जो x है वो बिलोंग कर रहा है सेट A से, सेट A से बिलोंग कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि x जो है A से बिलोंग कर रहा है, यानी 1 2 3 होगा। तो अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 2 रखोगे 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं ना, ये इसमें एक रूल के साथ एसोसिएट कर रहे हैं एक एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ, हो रहा है ना जी। दैट मीन्स यह आपका एक फंक्शन है, ठीक है, यह आपका एक फंक्शन हो गया और वो फंक्शन इस तरह से वेरीफाइड है। अब समझिए यहाँ पे, यहाँ जो fx यानी कि ये समझ गया ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इमेज ऑफ x, यानी कि b वाले जो यहाँ ये जो 1 है 8 है 27 है, ये क्या है? इमेज है किसके? देखिए ये 1 है, इमेज है 1 का, 8 इमेज है 2 का, 27 इमेज है किसका? 3 का, समझ रहे ना। और x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ fx, यानी कि 1 का प्री इमेज 1 होगा, 8 का प्री इमेज 2 होगा, 27 का प्री इमेज 3 होगा, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, जैसे हम लोग रिलेशन में लिखते थे, f इक्वल टू इस तरह से 1 1 2 8 3 27, और यहाँ पे ऊपर लिख देंगे इस तरह से कि फंक्शन f है a टू b में, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, समझ गए। अब देखिए हम फंक्शन का एक बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन से आपको समझाते हैं। चलिए तो उसको यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं। अब आपको हमेशा ये याद रखना होगा, फॉर अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कोई फंक्शन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो चीज आपको ध्यान रखना है। पहली बात क्या आती है? तो लिख सकते हैं कि a एंड b, जैसे कि ऊपर डिफिनेशन में था, a एंड b शुड बी नॉन एम्प्टी, वो क्या होना चाहिए? तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, यानी कि वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। दूसरा बात क्या आता है? दूसरा बात यहाँ आता है कि each elements of A should have image in B। तीसरा बात क्या आता है? तीसरा आता है कि no elements
of A should have more than one image in B। अब इसका मतलब समझिए, ए और बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, जैसे कि ये दोनों नॉन एम्प्टी था। ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज इन बी, हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट का इमेज इसमें बी में होना चाहिए। मिल रहा है ना, देख रहे हैं, हर एक का इमेज है इसमें। और नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज इन बी, मतलब इसमें किसी एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब फंक्शन को हम लोग 2-4 एग्जाम्पल देकर समझते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं इन सारे एग्जाम्पल से कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। पहला देखिए, जितने भी आपके पास 5 एग्जाम्पल है सब नॉन एम्प्टी है। पहला कंडीशन तो सब पे लागू हो जाता है। दूसरे के लिए चेक करते हैं, पहले से शुरू करते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज इन बी, ए के हर एक एलिमेंट का इमेज इसमें होना चाहिए, बिल्कुल है। तीसरा देखिए, नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज इन बी, देखिए किसी भी सेट ए के एलिमेंट का इमेज एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक का इमेज ए है, दो का भी इमेज ए है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का दो इमेज ऐसे होता ना तब गड़बड़ हो जाता, चाहे दो का ही दो इमेज होता या दो से अधिक इमेज होता तब वो गड़बड़ होता है, यानी कि ये फंक्शन है। अच्छा, पूछ रहा है कि रिलेशन है कि नहीं, तो बिल्कुल रिलेशन तो होगा ही। रिलेशन में बस आपको देखना है कि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं। तो यहाँ 1A 2A 3B, ये तो आपका ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ ना जी, तो ये तो रिलेशन हो ही जाएगा। बस आपको देखना होता है ना कि आर जो होगा सबसेट होना चाहिए क्रॉस बी का। अच्छा, ये फंक्शन भी है और रिलेशन भी है। यहाँ ये दोनों नॉन एम्प्टी है, इसके सारे एलिमेंट से कनेक्टेड है। अच्छा, मतलब इसकी ये जो एलिमेंट है वह सेट बी के एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और एक का एक से अधिक इमेज भी यहाँ नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स ये भी आपका फंक्शन है और रिलेशन तो है ही, फंक्शन भी है और रिलेशन तो है ही, आपको पता ही है। चलिए यहाँ देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे आपको चेक करना है फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं दोनों नॉन एम्प्टी है और इसके सारे एलिमेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक का यहाँ पे दो इमेज हो रहा है, एक इमेज ए हो जा रहा है, एक इमेज बी हो जा रहा है। तो एक का दो इमेज होगा तो गड़बड़ हो गया ना जी, ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे चलिए, दोनों नॉन एम्प्टी है, ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और ये भी कह रहा है कि नन, और ये भी तीसरा नंबर कह रहा है कि नो एलिमेंट शुड हैव मोर देन वन इमेज इन बी। अच्छा, एक किसी भी एलिमेंट का इमेज बी में एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये सबका एक हो सकता है, ये फंक्शन हो सकता है, लेकिन एक का एक से अधिक इमेज, जैसे यहाँ देख रहे थे ना, एक का इमेज ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि यह फंक्शन है। यहाँ देखिए दोनों नॉन एम्प्टी है और इसका कह रहा है कि हर एक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, लेकिन 4 जो है किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। दैट मीन्स यह फंक्शन नहीं होगा। तो समझ में आ गया फंक्शन क्या होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको दिक्कत होगी। तो फंक्शन आप यहाँ से समझ चुके हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो मुझे लगता है कि ऐसे भी अगर दे दे, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे ना देकर f बराबर इस तरह से दे दे 1A 2A 3B, ये पूछ दे इस तरह से, तो आप कैसे पता करो फंक्शन है कि नहीं। तो आपको देखना होगा ना कि ये पहले वाले एलिमेंट, ये सब फर्स्ट कंपोनेंट देखिए 1 2 3, सेट ए में 1 2 3 था, यहाँ भी 1 2 3 है, सारे रिलेटेड है। अच्छा, उसके बाद इमेज देखेंगे कि 1 का, देखिए यहाँ 1 का इमेज ए है, फिर कहीं 1 का ही इमेज दूसरा कुछ तो नहीं है ना, ये भी आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो आप वहां से पता कर सकते हो ऐसे भी देख के। तो ये आपका दिख रहा है फंक्शन है, लेकिन यही चीज यहाँ देखो इस वाले में 3 नंबर वाले में, उसको f1 मान लेते हैं, 1A 1B 2B 3C। चलिए यहाँ देखिए सारे एलिमेंट रिलेटेड है, 1 2 3 तीनों है और नॉन एम्प्टी सेट भी है। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ देखो 1 का इमेज ए है और 1 का इमेज बी है ना, एक ही एलिमेंट का दो डिफरेंट इमेज हो रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो इससे तो पता चल रहा है, और ऐसे भी देख के आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में हम लोग ये सारे चीजें यूज करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन की। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है किसी फंक्शन का। तो हम लोग ये रिलेशन में पढ़ चुके थे, फिर से हम लोग ये फंक्शन में देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए लेट एफ ए टू बी में एक फंक्शन है, देन ए इज कॉल्ड डोमेन। ए जो होगा वह डोमेन कहलाएगा उस फंक्शन का, और बी जो कहलाएगा वह को डोमेन कहलाएगा फंक्शन का। यानी कि ये डोमेन होता है और ये को डोमेन होता है। रेंज क्या होगा, एंड एफ ए जो होगा यानी जो वैल्यूज आएंगी
यहाँ पे क्या रहा ना कि एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। चलिए तो इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। अच्छा अभी हमने इसके पहले एक एग्जाम्पल लिया था, ए सेट लिया था जिसमें एलिमेंट लिया था 1 2 3, और एक बी सेट लिया था उसमें एलिमेंट क्या था 1 था, और उसके बाद 8 था, 27 था और 81 था। इस तरह से हमने एग्जाम्पल लिया था। अच्छा इसको इस तरह से हम लोग दिखाए थे ना। चलिए इसको फिर से वही काम करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। इसके एलिमेंट कौन कौन है, तो इसका एलिमेंट है 1 2 3। इसका एलिमेंट कौन है 1 है, 8 है, 27 है, 81 है। हमने कैसे मिलाया था जी, इस तरह से यही ना किया था, और हमने इसमें दिखाया भी था, ये एरो डायग्राम है ना। चलिए तो हमने इसमें दिखाया था कि यह एक फंक्शन है ए से बी में, ए से बी में, और क्या बताए थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, ये ना कहते। तो अब यहाँ पे देखिए इस फंक्शन एफ में किस तरह से रिलेशन दिख रहा है जी, किस तरह से ये रिलेटेड दिख रहे हैं एलिमेंट्स, 1 1 के साथ है, 2 8 के साथ है, 3 27 के साथ है, ये ना है जी। चलिए अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें डोमेन की, तो आपको पता है डोमेन को DOM शॉर्ट में लिखा जाता है कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा। तो आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ देखा कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या कहलाता है, ए कहलाता है, यानी कि होल सेट ए, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन, ये भी कह सकते हैं ना 1 2 3, जैसे हम लोग रिलेशन में कह रहे थे। अच्छा को डोमेन की बात करें, को डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो को डोमेन ऑफ फंक्शन बी होता है, सेट बी, यानी कि ये सारे एलिमेंट। चलिए यानी कि हो जाएगा 1 8 27 81, रिलेशन में भी यही था। अच्छा रेंज की बात करेंगे, तो रेंज ऑफ एफ एफ ए, यानी जो वैल्यू जाएंगे रखने पर, ए की जगह जो वैल्यू एक्स रख रहे हैं ना, एक्स की जगह ए, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब यहाँ एक्स की जगह ए के जो वैल्यूज रख रहे हैं और उससे रखने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, यानी 1 8 27, यानी कि जिसके साथ वो रिलेटेड है ये वाले एलिमेंट अरेंज होता है। तो हो जाएगा 1 8 27, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे भी, रिलेशन में भी पढ़े थे ना जी, बस इतना ही फर्क है थोड़ा सा। फर्क यही है कि उसमें जो होता था ना रिलेशन में क्या देखते थे, रिलेशन में हम लोग क्या देखते थे, तो रिलेशन में इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट बच भी जाते थे, है ना, जो रिलेटेड होते थे, जो जैसे कोई रिलेशन लिखते थे तो रिलेशन में ये भी आपका, अगर इस यहाँ लिखे 1 1 और 2 8, तो ये आपका रिलेशन है ए से बी में, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो आप यहाँ यही फर्क है कि इसमें ना ए के सारे एलिमेंट डोमेन में आ जाते हैं, और रिलेशन में जरूरी नहीं था कि ए के सारे एलिमेंट उसके डोमेन में आए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो वैसे तो हम लोग फंक्शन के टाइप हम लोग पढ़े थे क्लास 11 में, लेकिन ये उनसे डिफरेंट है। पहला याद दिया है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन f a to b is said to be many one if two or more than two elements in a having the same image in b, यानी कि सेट a के, है ना, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो होंगे उनका इमेज जो होगा सेम होगा बी में, सेम होगा बी में। अब इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक मान लीजिए एक यहाँ दो सेट ले लेते हैं, एक ए और एक बी ले लेते हैं। एक सेट ए है और एक सेट बी है। इसका एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, इसका एलिमेंट मान लेते हैं ए बी सी ऐसे। चलिए अब इसमें हम लोग दिखा दें इस तरह से, ठीक है, ये आपका। तो अब इसके बारे में बात करें तो यह क्या है जी, तो एक मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन क्या है, तो यहाँ लिखा है ना कि मेनी वन कब कहलाता है, जब टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, यानी कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के एक एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, यानी कहने का मतलब है कि इमेज होगा उसका बी में, है ना, दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज होगा बी में और वो इमेज एक ही होगा, इमेज सेम ही होगा। तो देखिए 1 का इमेज ए है और 2 का भी इमेज ए है, दैट मीन्स यह फंक्शन मेनी वन हुआ। समझ गए मेनी वन फंक्शन क्या होता है। अगर यहाँ पे अगर इस फंक्शन को हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखने की कोशिश करें, एक दूसरा फंक्शन हम लोग लेके समझते हैं इसको, 1 2 3, यहाँ पे एलिमेंट इसमें ए बी सी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम लोग इसको इस तरह से मिला देते हैं, 1 ए के साथ, 2 ए के साथ,
3a के साथ। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये भी फंक्शन जो है ना, यह भी जो फंक्शन आप देख रहे हैं यह भी मेनी वन, मतलब नाम से ही पता लग रहा है मेनी वन, बहुतों का एक, बहुतों का एक ही हो जाए इमेज तब, यानी यहाँ कम से कम दो एलिमेंट्स, एक के दो एलिमेंट्स का इमेज सेम होना चाहिए सेट बी में। दैट मीन्स यह फंक्शन जो कहलाएगा फंक्शन एफ ए से बी में, ए टू बी में मेनी वन होगा। कैसा फंक्शन होगा? मेनी वन फंक्शन होगा। क्लियर हो गया मेनी वन फंक्शन क्या होता है? सब कुछ क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, दूसरे एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए दिया है जिसका एलिमेंट है -2, -1, 0, 1, 2, और एक सेट बी दिया है जिसका यहाँ पे एलिमेंट है, इसमें मान लेते हैं हम लोग 0, 1, 4, 0, 1, 4। अब हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि फंक्शन एफ है ए से बी में, जो कि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर, और एक्स बिलोंग्स टू ए। चलिए, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप एक्स की जगह ये सारे वैल्यूज रखेंगे तो एफ -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, है ना। एफ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। और क्या रखेंगे? तो और यहाँ पे 0 रखेंगे तो इसका 0 का स्क्वायर यानी 0 आ जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन है इस तरह से दिखाई दे रहा है, -2, 4, -1, 1, 0, 0, 1, 1 और 2, 4। तो यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ देखिए -2 का इमेज 4 है और यहाँ 2 का भी इमेज 4 ही है। 2 का एक इमेज हो गया कि नहीं? यहाँ भी देखिए -1 का इमेज 1 है और 1 का भी इमेज 1 ही है, तो यहाँ भी 2 का सेम ही इमेज हो गया। इन दोनों का सेम ही इमेज 1, 1 हो रहा है। दैट मीन्स ये भी जो फंक्शन है यह क्या है? मेनी वन फंक्शन है। क्लियर हो गया मेनी वन फंक्शन क्या होता है? समझ गए आप? चलिए अगला देखते हैं हम लोग 1, 1 और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। 1, 1 और इंजेक्टिव, नाम से ही पता चल रहा है 1, 1 मतलब एक एक। यहाँ देखिए, a function f a to b is said to be 1, 1 if distinct elements in a have distinct image in b। मतलब कि a के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का b में इमेज डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हो, a के अलग अलग एलिमेंट्स का इमेज भी अलग अलग हो। दैट मीन्स वह आपका 1, 1 फंक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम लोग दो सेट ले लेते हैं, एक ए सेट है और एक सेट बी है। इसका एलिमेंट है आपके पास 1, 2, 3 और इसका एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी। चलिए अगर हम यहाँ पे ऐसे मिला दे 1 ए के साथ, 2 बी के साथ और 3 सी के साथ, ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? तो ये आपका 1, 1 फंक्शन है, क्योंकि देख रहे हैं ना कि हर एक का डिफरेंट इमेज इसमें दिख रहा है। तो समझ में आ गया 1, 1 क्या होता है? इसमें हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज यहाँ पे है। दैट मीन्स 1, 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में 1, 1 दिखाना होगा, जैसे अगर मान लीजिए कह रहा हो कि कोई फंक्शन f है उसको 1, 1 दिखाना है, तो वो 1, 1 कब होता है कि वह मानेंगे लेट f x1 बराबर इक्वल टू f x2। ठीक है, मान लेंगे f x1 बराबर f x2 और यहाँ पे हम लोग इसके द्वारा हम लोग प्रूव करेंगे कि x1 x2 के बराबर है। तो जब f x1 का वैल्यू f x2 के बराबर है तो जाहिर सी बात है अगर वो 1, 1 होगा तो वो x1 x2 के बराबर होगा, तभी ये हो सकता है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है f n to n यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ये फंक्शन है। और कैसे डिफाइंड है? fx बराबर दिया गया है 2x प्लस 3 x बिलोंग्स टू n। चलिए तो इसको चेक करना है कि ये 1, 1 है। चलिए तो दोनों तरीके से समझते हैं, इस रूल के अनुसार भी समझेंगे और एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसको। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ मान लें लेट f x1 बराबर f x2
फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू n। x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग x1 x2 रख देते हैं, तो हो जाएगा 2x1 + 3 इक्वल टू में क्या होगा 2x2 + 3, 3 3 काट दो, 2x1 बराबर 2x2, यहां से 2 2 काट दो, यानी x1 बराबर x2। देयरफॉर f इज 1 1, यहाँ फंक्शन f जो है 1 1 है। अब इसको थोड़ा अदर मीनिंग से समझिए। अब अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे रखना चाहे नेचुरल नंबर्स 1 रखोगे, तो 1 रखोगे 2 1 जा 2 + 3 5 आ जाएगा। 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 3 7 आ जाएगा। 3 रखोगे तो 2 3 जा 6 और 6 और 3 9 हो जाएगा। 4 रखोगे तो 2 × 4 + 3, 4 2 जा 8 8 3 11। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई भी नेचुरल रख रहे हैं, नेचुरल नंबर रख रहे हैं, यहाँ डिफरेंट इमेज आ रहे हैं, यानी डिफरेंट यहाँ इमेज जो आ रहा है वो भी तो नेचुरल नंबर ही है ना जी, यानी कि कभी भी रिपीट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई डिजिट हो सकता है ताकि ये सब वैल्यू फिर रिपीट कर सके किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, नहीं हो सकता ना। दैट मीन्स यह फंक्शन 1 1 है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट एक्स के डिफरेंट वैल्यू पर हमें यहाँ एफ एक्स का जो डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हुआ, 1 1 फंक्शन है। तो अब नहीं लगता है कि आपको 1 1 फंक्शन पहचानने में कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं अनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन। अनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी अनटू। अनटू कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट इन बी, इफ एवरी एलिमेंट इन बी, यानी बी सेट के एवरी एलिमेंट क्या हो, तो उनके हैज एट लीस्ट 1 प्री इमेज इन ए, मतलब बी के हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज ए में हो, सेट ए में हो। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको देखते हैं। एक सेट ए ले लेते हैं और एक सेट बी ले लेते हैं और इसके एलिमेंट्स को इसमें लिख देंगे। ए सेट है और ए बी है, इसका एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ है ए बी सी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये आपका, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए अनटू है कि नहीं, तो बिल्कुल यह अनटू फंक्शन है। कैसे अनटू है, क्योंकि बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज अवेलेबल है ए में, कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए ना, तो हर एक का प्री इमेज है। मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक डी एलिमेंट ले लिए और वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, दैट मीन्स वह तुम्हारा अनटू फंक्शन नहीं होगा। तो ये आपका अनटू फंक्शन है, ठीक है। अच्छा अनटू है, अच्छा आपसे पूछा जाए कि ये 1 1 है, हाँ ये 1 1 भी दिख रहा है, यह 1 1 भी दिख रहा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का सेपरेट इमेज है, तो ये अन1 भी है और अनटू भी है, 1 1 और अनटू दोनों है। अच्छा दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट ए और एक सेट बी यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको समझिएगा। ए बी है, यहाँ पे इसके एलिमेंट 1 है 2 है 3 है, यहाँ एलिमेंट ए है एंड बी है, ठीक है। चलिए इसको ऐसे हम लोग यहाँ से रिलेटेड करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता है कि यह एक फंक्शन है, दो का सेम इमेज हो सकता है लेकिन एक का एक से अधिक इमेज नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका एक फंक्शन है। अच्छा ये बताओ कि ये अनटू है कि नहीं, तो बिल्कुल अनटू है कि बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए के साथ रिलेटेड ना हो, यानी कि उसका प्री इमेज इसमें अवेलेबल ना हो। कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए, तो यहाँ ए का 2 प्री इमेज हो जा रहा है, 1 भी हो रहा है और 2 भी हो रहा है, 1 भी हो जा रहा है और 2 भी हो जा रहा है, यानी कि यह आपका अनटू फंक्शन है, ठीक है। इसमें कोई अगर एक्स्ट्रा बच गया बी में कि किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, उसका प्री इमेज ए में नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स वो अनटू नहीं होता है। लेकिन ये तो है ना जी, ये अनटू फंक्शन है, ठीक है। चलिए अच्छा अनटू फंक्शन कब नहीं होगा, चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग 2 डिफरेंट सेट ले लेते हैं, एक सेट ए और एक सेट बी। यहाँ इसमें एलिमेंट दिया है 1 2 3, यहाँ ए बी सी। अब इसमें हम लोग इस तरह से कुछ जोड़ते हैं। चलिए ठीक है, यहां देखिए यह इसके बारे में बात करते हैं, तो ये आपका अनटू फंक्शन नहीं है,
क्योंकि देखिए बी का और सी का दोनों का प्री इमेज इसमें नहीं है, ठीक है, ये अनटू फंक्शन है। अच्छा ये कौन सा फंक्शन दिख रहा है, तो ये मेनी वन है, मेनी वन है, क्योंकि यहां देखिए तीनों का सेम ही इमेज इसमें दिख रहा है। अच्छा ये भी आपका क्या था, अनटू था, मेनी वन भी है, ये मेनी वन भी है, अनटू भी है और मेनी वन फंक्शन भी दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो मुझे लगता है कि अब आपको ये क्लियर हो गया है ना। अब देखिए दूसरे तरीके से इसको एक और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ एन टू एन, यानी कि नेचुरल से नेचुरल नंबर में फंक्शन है। अब ये किस तरह से डिफाइंड है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, x बिलोंग्स टू n। आपको यहां बताना है कि यह मेनी वन है कि नहीं है, अनटू है कि नहीं, सॉरी मेनी वन तो नहीं है, आपको पता ही है, अनटू है कि नहीं ये आपको बताना है। और 1 1 के लिए इसको हमने दिखाया था ना, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने 1 1 भी देखा था, तो इसको आपको चेक करना है अनटू है कि नहीं है। तो अनटू चेक करने के लिए पहले क्या करते हैं, लेट y बराबर एफ एक्स, ये हमेशा याद रखेंगे। 1 1 अनटू हमें खूब चेक करना है एक्सरसाइज में, इसलिए ये याद रखेंगे। y बराबर एफ एक्स मानेंगे, y इज इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस 3, यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, ये जाएगा माइनस में, ये आएगा डिवाइड में, यानी कि x इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा आपका y माइनस 3/2। तो इसका वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होगा, कब, जब y इज इक्वल टू, हम लोग देखो बहुत सारे वैल्यू, जैसे y की जगह 1 रख दो, अगर तुम 1 रखोगे तो 1 में से 3 घटेगा, 1 नेचुरल नंबर है ना जी, तो अगर 1 रखेंगे 1 में से ये घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, और 2 से भागोगे तो माइनस का 1, तो -1 नेचुरल नंबर से नहीं ना बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि यह आपका अनटू फंक्शन नहीं है, अनटू फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठा रहा होगा कि सर अगर आप इस तरह से बनाए तो चेक करके दिखाइए, तो चलो ये भी भैया हम दिखा देते हैं, ये भी हम यहाँ दिखा देते हैं, समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे मान लीजिए हम एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4, काफी है ऐसे, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना, नेचुरल नंबर है तो, और ये भी नेचुरल नंबर है तो ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 10 11 डॉट डॉट डॉट, अब यह इन्फिनिटी तक चलते जाएगा ना ये। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम लोग अगर 1 रख दें, यहाँ x की जगह 1 रख दें, तो 1 रखेंगे तो 2 1 2 और 3 5, यानी 1 चल जाएगा, 5 के साथ रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 रख देंगे तो 2 जा 4 3 7, उसी तरह से 3 रखोगे तो आएगा 9, 4 रखोगे तो आएगा कितना 11 आएगा ना, 4 2 जा 8 3 11। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, तो आपने क्या देखा, ये सारे एलिमेंट तो ऐसे ही बच जाएंगे, फिर ये 6 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 10 बच जाएगा, किसके साथ रिलेटेड हो रहा है, इसका प्री इमेज इसमें नहीं दिख रहा है, प्री इमेज नहीं दिख रहा है, तो अनटू कहाँ है भैया, तो अनटू नहीं ना हो रहा है। तो यहां से भी आपको क्लियर हो रहा है कि अगर हम y के जगह यहाँ 1 रख रहे हैं तो दैट मीन्स यह आपका नेचुरल नंबर नहीं हो पा रहा है, इसका वैल्यू नेचुरल नंबर आना चाहिए था ना जी, तो नेचुरल नंबर नहीं आ पा रहा है। ऐसे ही जरूरी है कि 1, आप और भी नंबर्स ले सकते हो, बहुत सारा नंबर है ऐसे ले सकते हो, आप कोई भी इवन नंबर लेके देखो ना, आप इवन नंबर में ले लो 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 3/2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर यही आप एफ R कर देते हैं, रियल से रियल नंबर, और एफ एक्स इक्वल टू कह देते हैं कि 2x प्लस 3, यही क्वेश्चन, और x बिलोंग्स टू R, तो यहां पे आप वैसे ही मानते हैं लेट y बराबर एफ एक्स। समझो यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट है, यानी कि y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3, यानी कि यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे ना कि x इज इक्वल टू y माइनस 3/2। तो यहां अगर हम लोग देखें तो ये रियल नंबर होगा, जब y को अगर हम कोई भी रियल नंबर लेंगे, व्हेन y इज इक्वल टू, जब कोई रियल नंबर लेंगे तो इसका भी वैल्यू रियल ही होगा, सिंपल सी बात है। अगर कोई भी रियल नंबर 1 5 8 2 कुछ भी रखो, रियल ही मिलेगा ना, दैट मीन्स यह अनटू हो जाएगा। तो देखिए फर्क इसी से आ गया, इसके डोमेन और को डोमेन से ही फर्क आ गया, ठीक है। यहाँ n टू n था, नेचुरल टू नेचुरल था, यहाँ रियल टू रियल है, तो दैट मीन्स ये अनटू हो जा रहा था, ये अनटू नहीं हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग।